हेलो दोस्तों, मैं दीपक जोशी और मेरा जो आज का टॉपिक है वो उन बैट्समैन के लिए है जिनका पुल शॉट बहुत फेवरेट है और वो पुल शॉट की प्रैक्टिस इन दिनों नहीं कर पा रहे। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पिछले दिनों में वीडियो बनाया था कि जिसमें मैंने आपको बताया था कि हैंगिंग बॉल के साथ पुल शॉट की प्रैक्टिस कैसे करें। अब दोस्तों वो तो हो गया हमारा कि हमने पुल शॉट की प्रैक्टिस कैसे करनी है। अब बात आती है दोस्तों की जो प्रोफेशनल प्लेयर है जिनका पुल शॉट बहुत ही ज्यादा फेवरेट है और वो उनकी जो पुल शॉट है वो परफेक्ट नहीं बच पाती कई बार या फिर वो पुल शॉट पे आउट हो रहे हैं। तो दोस्तों उसका रीजन क्या रहता है? तो उसका रीजन दोस्तों ये रहता है कि जब भी वो पुल शॉट खेलते हैं उनके आर्म्स जो रहते हैं वो एक्सटेंड नहीं होते या आर्म पूरी तरह खुलते नहीं है और वो जो पुल शॉट को कनेक्ट करते हैं वो इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों ये हो गया एक फॉल्ट हमारा। अब एक हो गया कि शॉट की प्रैक्टिस करना और एक हो गया कि इन दिनों घर पे रह के हम अपने शॉट को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं जो आपके लिए ड्रिल लेके आया हूँ ये ड्रिल से आप अपना घर पे रह के अपना पुल शॉट इंप्रूव कर सकते हैं और जब आप इस शॉट को बाद में प्रैक्टिस करने के बाद जब आप खेलोगे तो आपको एक बहुत अच्छा फील आएगा और आपका 100% ये फॉल जो ये आपकी गलती होती है या ये जो फॉल्ट है आपका ये आपका सही हो जाएगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि वो ड्रिल कौन सी है और मैं आपको करके बताऊंगा कि वो ड्रिल कैसे करनी है। जैसे कि दोस्तों अब हम ड्रिल करने वाले हैं। ड्रिल करने से पहले मैं आपको बता दूंगा कि इस ड्रिल के लिए आपको बैटिंग ग्लव और बॉल की जरूरत रहेगी। बॉल दोस्तों कोई भी हो और बॉल आपके पास चाहे रबड़ के हैं, चाहे प्लास्टिक के हैं, चाहे पुराने लेदर बॉल हैं, आप उनका यूज कर सकते हैं। और आपको एक थ्रो डाउन करने के लिए प्लेयर चाहिए होगा जो आपको वेस्ट आई से ऊपर का बॉल फेंके। और जैसे कि दोस्तों अब हम ये ड्रिल करने वाले हैं, ये ड्रिल है हमारी बॉटम हैंड के लिए। और जैसे कि दोस्तों आज हम पुल शॉट की प्रैक्टिस कर रहे हैं या ड्रिल्स कर रहे हैं, तो अगर दोस्तों आपको पुल शॉट का बेसिक का मालूम नहीं है तो मैंने उसके लिए पहले वीडियो बनाया हुआ है और वो वीडियो आप देख सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि ये ड्रिल करते समय हमें किन बातों का ध्यान देना है। अब दोस्तों इस ड्रिल में हमें करना क्या है कि हमें अपने बैटिंग स्टांस पे खड़े होना है और सामने से हमें जो प्लेयर है वो हमें इस तरीके से हमारे बेस से ऊपर इस साइड पर बॉल फेंकेगा और जब वो बॉल आएगा तब हमने बैक फुट पे जाके अपना बॉटम हैंड के साथ ये शॉट को इस तरीके से कनेक्ट करना है। और ध्यान में दें दोस्तों कि जब हम इस शॉट को ये शॉट मार रहे हैं अपने बॉटम हैंड से तो ये हमें ध्यान देना है कि ये हाथ हमारा इस तरीके से पूरा खुला रहेगा और उसके बाद हमने इस तरीके से फिनिश करना है। तो ये ड्रिल करते समय दोस्तों हमें यही ध्यान देना है कि हमारा हेड पोजीशन बिल्कुल अच्छा रहे, हमारा हेड बॉल के पीछे रहे और हमने इस तरीके से शॉट को कंप्लीट करना है। और हमने सामने वाले हाथ का यूज नहीं करना क्योंकि हम वर्क कर रहे हैं अपने बॉटम हैंड को ताकि हमारा बॉटम हैंड एक्सटेंड हो। और अगर दोस्तों हमारा शॉट खेलते वक्त बॉटम हैंड एक्सटेंड नहीं होता तो दोस्तों उससे गलती क्या होती है हमारी कि हम पुल पे लेट हो जाते हैं और बॉल हमारे तक आ जाता है। लाइक हम इस तरीके से खेलते हैं बॉल को इस तरीके से जिससे दोस्तों बॉल को हम हिट नहीं कर पाते और हमें टाइम ज्यादा नहीं मिलता। और अगर हमारा बॉटम हैंड पूरा खुलेगा दोस्तों तो हमें एक अच्छा टाइम मिलेगा। तो आइए मैं दिखाता हूं आपको कि ये ड्रिल करना कैसे। जैसे कि दोस्तों अभी मैंने आपको ड्रिल करके दिखाया, अब मैं आपको बताता हूँ कि ड्रिल को करते समय हमें किन बातों का ध्यान देना है। जैसे कि दोस्तों हम बॉटम हैंड की बात कर रहे हैं कि इस पे हम बॉटम हैंड पे वर्क कर रहे हैं कि हमारा बॉटम हैंड एक्सटेंड होना चाहिए। तो इस टाइम पे दोस्तों जब भी हम स्टांस पे खड़े हैं ये हाथ हमारा इधर रहेगा और ये हाथ हमारा ऐसे नहीं रहेगा, ये हाथ हमारा ऐसे रहेगा कि जैसे कि हमने बैट पकड़ा है। और जब बॉल हमारे पास आएगा तो हमें पीछे जाना है और ये हमारा जो हाथ है इस तरीके से लिफ्ट होगा और हमने वेट ट्रांसफर करके ये शॉट इस तरीके से कंप्लीट करना है। बस हमें ये ध्यान देना है दोस्तों कि इसको जब हम खेल रहे हैं हमारा वेट ऐसे पीछे नहीं रहना चाहिए और ना ही ज्यादा ऐसे आगे रहना चाहिए। हमारा दोनों पैरों के बीच में सेंटर पे हमारा वेट रहना चाहिए और हमें ये शॉट हाइट पे खेलना है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये ड्रिल समझ आया होगा और आपके लिए ये ड्रिल हेल्पफुल होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसी में दूसरी ड्रिल की जिसमें हम अपने टॉप हैंड को भी ऐड करेंगे और बॉटम हैंड और टॉप हैंड के साथ हम दोनों हाथ से ये शॉट खेलने की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि ये ड्रिल हमें अब कैसे करना है।
जैसे कि दोस्तों अभी मैंने आपको ड्रिल करके दिखाया और मैंने आपको दिखाया कि कैसे हमने दोनों हाथ के साथ बॉल को हिट करना है। और आपको ये ध्यान में रखना है कि दोस्तों कि जब भी आप इस बॉल को हिट कर रहे हो तो आपके ग्लव्स के सेंटर पे लगना चाहिए और आपका हेड बिल्कुल स्टेबल रहना चाहिए। और इस ड्रिल को करते समय दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना होगा कि जब भी आप स्टांस में खड़े हो तो आपको खड़े खड़े नहीं मारना है। आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों कि आपको एक प्रॉपर पोजीशन में आके पहले पीछे लेके जाना है अपना पैर और ऑफ स्टंप, हर बॉल पे आपको ऑफ स्टंप कवर करना होगा और यहां से आके आपको बॉल के पीछे हेड लाना होगा और हाइट पे आके इस बॉल को इस तरीके से हाथ खोल के हिट करना है। और दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जब भी आप ये ड्रिल कर रहे हो तो आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप पीछे गए और बॉल को खेल रहे हो तो आपके हाथ इस तरीके से खुले रहने चाहिए दोनों। यानी ऐसा ना हो कि आपके हाथ इस तरीके से पीछे है या आपके हाथ बैंड है या आपका वेट आगे गिर रहा है या पीछे जा रहा है। आपको अपने दोनों पैरों के सेंटर पे रख के ही ये ड्रिल करना होगा। और अगर दोस्तों आप ये ड्रिल कर रहे हो तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको पहली ड्रिल में और दूसरी ड्रिल में 50-50 बॉल खेलने होंगे। आप इसको इवनिंग में भी खेल सकते हैं, आप इसको मॉर्निंग में भी खेल सकते हैं और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप दिन के 200 बॉल खेल रहे हो या 300 बॉल खेल रहे हो। और ये ड्रिल करते समय आपको ये भी ध्यान देना है दोस्तों कि आपको अपने पोजीशन प्रॉपर, अगर दोस्तों आप अपने पोजीशन प्रॉपर रख रहे हो तो मैं आपको 100% बोल सकता हूं कि आपका पुल शॉट इंप्रूव हो सकता है। और आप जब ये ग्लव्स के साथ ड्रिल कर रहे हो विदाउट बैट, तो जब आप ये ड्रिल बैट के साथ शुरू करोगे तो दोस्तों आपकी पुल की टाइमिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और आपका पुल पहले से बहुत बेटर हो जाएगा। तो आपको दोस्तों ये ड्रिल अगर पसंद आई है मेरी तो दोस्तों प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। और आप मुझे दोस्तों इंस्टाग्राम या फेसबुक में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू सो मच गाइस।